जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या क्या काटेगा जाके वो? फीते काटने पर तनकीद करने वालों से जलाल में सवाल, मुखालफिन को साजिशें जोड़ने की नसीहत। माजी की हुकूमत ने महंगे मंसूबे शुरू किए और लोड शेडिंग देकर चली गई। वजीर आजम का शेखुपुरा में खिताब। नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा, हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने सफाई आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। फीते काटने से पनामा केस नहीं दबेगा, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। करप्शन छुपाने के इनाम में मोहम्मद जुबैर को गवर्नर सिंध बनाने का इल्जाम। कहते हैं मुत्तहिदा बानी कराची का डॉन बना हुआ था, सिंध का कोई वाली वारिस नहीं। कराची सिर्फ तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान के हक जताने पर शदीद रद्द-ए-अमल आने लगा। पीटीआई रहनुमा की उम्र ज्यादा हो गई, याददाश्त काम नहीं कर रही। मुत्तहिदा पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का तंज। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस की समाअत हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। 90 दिन गुजरने के बाद रेफरेंस ज़ायदुल मयाद हो चुका। कप्तान का मौक़िफ़। सरताज अजीज, तारिक फातिमी, इरफान सिद्दीकी और अमीर मकाम के ओहदे गैर आईनी हैं। वजीर आजम के 13 मुशीरों की तकर्रुरी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। भारत के जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मंतकी नताइज हासिल होने तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। मोदी सरकार की सरहद पर बार बार दरअंदाजी, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय हरधर्मी से खित्ते के 1.5 अरब आवाम अमनो तरक्की से महरूम। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले, दफ्तर खारजा की मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को ब्रीफिंग में मुतालबा। अमेरिका ने हर हद पार कर दी, लोगों की जिंदगी में मदाखलत की मुतनाज़ा पॉलिसी। सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड बताने पर ही वीजा मिलेगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी हुक्काम की तस्दीक। ट्रंप को अदालत में शिकस्त का खौफ सताने लगा। कहते हैं अगर केस में अमेरिका हार गया तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कभी नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी सियासत की नजर हो गई। लाहौर से हीथ्रो जाने वाली पीआईए परवाज में बम की झूठी इत्तला देने वालों का सुराग मिल गया। स्कॉटलैंड यार्ड फोन करने वाले मर्द और खातून को जल्द पकड़ लेगी। बरतानिया में गिरफ्तार शख्स जमानत पर रहा। 1 लाख का 4 लाख, तो मैंने इट वॉज नॉन टाइटल वाउट, टाइटल नहीं था। मैंने कहा I'll go for it, but I'll take 5। हाँ फिक्सिंग की। 34 साल बाद जुबान खोलते ही अशरफ ताई की शामत आई। जर्मन फाइटर से हारने के बदले $5 लाख लिए। ग्रैंड मास्टर ने अपने खिलाफ ही महाज खोल दिया। बीवी से भी अलहदगी का ऐलान। ताई अवार्ड वापस करे, अहलिया का मुतालबा। शौहर नशई करार, जुल्म और ब्लैकमेल करने का भी इल्जाम। समीना कहती हैं ग्रैंड मास्टर शागिर्द लड़कियों की मजबूरियों से भी फायदा उठाते रहे। सिंध भर में नर्सों का एहतजाज। हैदराबाद, सखर और लाड़काना में रैलियां, कराची में धरना। तनख्वाह और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा, हुकाम से मुज़ाकरात। एक्सपायर्ड स्टंट भी लगाए गए हैं और जाली स्टंट्स जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कम कीमत के ऊपर स्टंट आए हैं लेकिन मरीजों से जो है वो बहुत ज्यादा कीमत पे चार्ज किए गए। स्टंट महफूज या गैर महफूज, कीमत 40,000 या 1.5 लाख, तयन करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। मरीजों को गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड स्टंट डालने के मामले में बड़ा इंकशाफ। जालियत बियाज बनाने वालों को 3 से 10 साल तक कैद। क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड पंजाब हुकूमत के मातहत। सूबाई असम्बली में ड्रग्स ऑर्डिनेंस 2017 का तरमीमी बिल मंजूर।
रेलवे हुकाम की गफलत, कई जिंदगियां निगल गई। ओकाड़ा के करीब बसीरपुर में फाटक न होने के बायस रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया, 5 अफराद जाम बहक। लाहौर की सोने जैसी जरखेज मट्टी गायब होने लगी। कोट लखपत में कई फुट जमीन खोद दी गई, रातों रात सफाया। दुनिया न्यूज की तहकीकाती टीम ने पोल खोल दिया। इस्लामाबाद में नीलौर के करीब जंगल से नामालूम लड़की की लाश बरामद, पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत पोली क्लिनिक के मुर्दा खाने मुंतकिल। कराची लुटेरों के हाथों यरगमाल, कोरंगी बीटा चौरंगी पर बैंक से कैश निकलवाने वालों पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं की दादागिरी वाज़े। सिंध में 6000 असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी, तबादलों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला का स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों के फुकदान का एतराफ। हो सकता है एमक्यूएम के धड़े जो है वो अलग हो रहे हैं और अपना जो है वो अबू बना रहे हैं उनको, मुशर्रफ साहब को। हमारा जो है वो एमक्यूएम के धड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। एमक्यूएम के लिए लहजा गरम, मुस्तफा कमाल ने मुत्तहदा के परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती में आने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं पीएसपी धड़ा नहीं, अलग पार्टी है। आमिर लियाकत के प्रोग्राम पर पाबंदी के लिए पैमरा का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बोल टीवी को सिक्योरिटी के हवाले से शो कॉज नोटिस भी बहाल। कमेंट्स करें लेकिन जरा संभल के, नाजेबा जुबान के इस्तेमाल या हरासा करने पर ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, इंतजामिया की वार्निंग। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से 2 अफराद जाम बहक, शिगर में कई घर तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक। इस कर्दू का जमीनी राब्ता 5वें रोज भी मुअत्तल, गजाई बहरान सर उठाने लगा। एलपीजी सारिफिन के लिए अच्छी खबर, 16 बरस बाद अब कीमतें ओगरा मुकर्रर किया करेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 300 रुपए कम कर दी गई। फीतों के मामले पर चीफ एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा, इस पर भी बात होगी। फिलहाल बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की, जिनके ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी खतरा करार दे दी गई। जी हां, आर्मी चीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। आपको बताएं कि भारत की जानिब से एक बार नहीं मुतादिद बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इसी बात को लेकर इसे खतरा करार दिया गया है। तो आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस जारी रखे जाएंगे। फीते तो अच्छे होते हैं अगर काटे जाएं तो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में मंसूबों के इफ्तिताह पर एक लफ्जी जंग छिड़ गई है। कप्तान कहते हैं मियां साहब फीते पर फीता काटने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, मेहनत की है, फल मिल रहा है तो फीते भी काटेंगे। नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने सफाई, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके? मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि आधे मोटरवे का इफ्तिताह हो जाए। ये भी नहीं मैंने कभी सुना कि एक सड़क के 3 दफा इफ्तिताह हो और फिर एक मानसेरा में वो गैस पाइपलाइन की 4 दफा इफ्तिताह हो जाए। अगर मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आप भी साथ मिलके आओ और हाथ बटाओ और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो और इस मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की अब जो साजिशें हैं वो छोड़ दो। आप अमेरिका जाना चाहते हैं? पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बताएं, फिर अमेरिका जाएं। अमेरिकी हुकाम ने गैर मुल्कियों से ये नया मुतालबा किया है। आप इंटरनेट पर क्या करते हैं सब पता चलाया जाएगा। ताउन न करने वालों को वीजा नहीं मिलेगा, ये कहना है सेक्रेटरी अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का। पहले आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बताना होगा, फिर अमेरिका जाना होगा।
अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी जॉन कैली का कहना है कि दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खाने वीजा हासिल करने वाले अफराद से सोशल मीडिया पासवर्ड के बारे में भी सवाल कर सकते हैं, जिससे अमरीका आने के ख्वाहिशमंद अफराद के पस मंजर के हवाले से मजीद हकाइक को जानना है। जॉन कैली के मुताबिक पाबंदी की जद में आने वाले 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों को खास तौर पर इन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पासवर्ड के बाद खुद देख सकेंगे कि वो इंटरनेट पर क्या करते हैं। इस हवाले से ताउन न करने वाले अमरीका में दाखिल नहीं होंगे। उधर पाबंदी मुअत्तल किए जाने के अदालती फैसले के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया एपलेट कोर्ट पहुंच गई है। सैन फ्रांसिस्को की 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में मुकदमे की 1 घंटे तक समाअत हुई, जहां 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने ट्रंप की कानूनी टीम से सख्त सवालात किए। जजेस ने वकील ट्रंप इंतजामिया से 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के खिलाफ सबूत भी मांगे हैं। और अब आपको बताएं कि ग्रैंड मास्टर ने ग्रैंड फिक्सिंग की। जी हां, अशरफ ताई ने 34 साल बाद फाइट फिक्सिंग का एतराफ कर लिया। 1983 में जर्मनी के हॉवर्ड जैक्सन से मैच हारने के $5 लाख लिए, ऐसा कहना है अशरफ ताई का। अशरफ ताई ने अपनी ही लंका ढाई और फिर उनकी बीवी के हाथों शामत भी आई। हाँ, मैं फिक्सर हूँ। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई का 34 साल बाद एतराफ। अशरफ ताई कहते हैं मार्शल आर्ट में बहुत जुआ होता है। 1983 में जर्मन हरीफ हॉवर्ड जैक्सन से जानबूझकर मैच हारे और इस मैच फिक्सिंग के एवज उन्होंने $5 लाख लिए। मुझे कहा कि बी ए बेबी, मतलब बेबी का मतलब हार जाओ। 1 लाख का 4 लाख। तो मैंने इट वॉज नॉन टाइटल बाउट, टाइटल नहीं था। मैंने कहा I'll go for it, but I'll take 5। ग्रैंड मास्टर 1981 में जर्मनी के डॉन विल्सन से भी हार गए थे। अशरफ ताई ने 1974 से 1985 तक 11 साल मार्शल आर्ट मुकाबलों में हिस्सा लिया और दुनिया भर में शोहरत पाई। लेकिन ये क्या, अशरफ ताई ने फाइट फिक्सिंग का इतराफ किया, मगर अहलिया समीना शाह ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहती हैं शौहर नशे का आदी है, जुल्म और ब्लैकमेल करता है, सदाती अवार्ड वापस लिया जाए। ग्रैंड मास्टर ने तमाम इल्जामात को गलत करार दिया। 1 लाख का 4 लाख। मैंने कहा I'll go for it, but I'll take 5। उनका एक शागिर्द है जाबिर बंगश, जो कि नोआ ख्वां है, कहने को तो नोआ ख्वां है। उन्होंने ड्रग्स वो भी स्मगल करते हैं, उसमें ताई साहब भी शामिल हैं। ताई साहब को ला के देते हैं, साथ दोनों मिलके पीते हैं। अभी भी ये काम चल रहा है। अगर मैं इस हालत में होता तो हफ्ते में 3 दिन आप आए और मैं देखें कि क्लास करवाता हूँ एंड आई मूव थ्रू आउट पाकिस्तान। वो आपके साथ गाली गलोच कर रहा है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके ऊपर गलत इल्जामात लगा रहा है। जब दिल चाहता है वो आपको कराटे सेंटर से बेइज्जत करके, मार के, आपके बच्चों को, आप मेरी छोटी बच्ची है उसके ऊपर हाथ उठाए। भाई आप अब एक इल्जाम और लगा दें कि मैं बम ब्लास्ट भी करता हूँ। ऐसे शख्स का कोई हक नहीं बनता कि उसको अवार्ड उनके पास जो पहले हैं वो भी लिए जाएं और मजीद देने के बारे में कोई ना सोचे। शी इज़ अ साइकिक पर्सन। और अब इल्जामात, क्योंकि वी आर ऑन सेपरेशन लाइन, हमारा सेपरेशन हो रहा है, अब तो इल्जाम लगाएगी ना। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। लाहौर में मट्टी की चोरी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सोने जैसी अराजी से मट्टी गायब होने लगी। तख्त गांव में माफिया ने 50 एकड़ जमीन खोद डाली। लाहौर की सोने जैसी जरखेज मट्टी भी गायब होने लगी है। कोट लखपत में 2 मुरब्बा जमीन 60 फुट तक खोद दी गई। दुनिया न्यूज की तहकीकाती टीम ने पोल खोल दिया। मोहम्मद हसन रजा मजीद बताएंगे। लाहौर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इकदाम, करोड़ों रुपए की सोने जैसी जरखेज मिट्टी गायब होने लगी। कोट लखपत के साथ तहत गांव से की चोरी पर दुनिया न्यूज की टीम हकाइक सामने ले आई। तहत
तहत गाँव से रोजाना 350 से 400 के करीब ट्रक मट्टी उठाकर ले जाते हैं और ये तकरीबन 17,50,000 की मट्टी रोजाना की बनती है जो लाहौर से खोद कर ले जाई जाती है। जबकि मट्टी खोद कर ले जाने पर सरकारी पाबंदी है। करीबन 1 साल से मट्टी खोदी जा रही है। मट्टी निकाल कर खतरनाक 60 से ज्यादा गहरे कुएं बना दिए गए। मट्टी उठाने का काम करने वालों ने बताया कि मट्टी खोदकर रिंग रोड अथॉरिटी के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 400-500 डंपर डेली जो है वो हम उठा के ले जाते हैं। अच्छा, तो ये आपको कोई हेड कौन करता है इसका? एंड ये जो जमीन वाले हैं वही हैं, बाकी मिट्टी हम उनसे खरीद के लेके जा रहे हैं। 3-4 महीने इधर काम करते हैं। अच्छा, ये गस उठा कर ले जाते हैं रिंग रोड पे। जबकि कोट लखपत के इलाके में मौजूदा बस्तियों के घरों को खतरा लाहक हो गया। मट्टी की चोरी के बाद खतरनाक कुएं बन गए जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। दुनिया न्यूज की तहकीकाती टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर मौजूद मुंशी ने सबको फौरन निकलने का हुक्म दे दिया। बाज ने दुनिया न्यूज की टीम को धक्के दिए। मट्टी उठाने की इजाजत किसने दी, जवाब किसी के पास नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हसन रजा, दुनिया न्यूज लाहौर। यहाँ को बता कि बोल टीवी पर एंकर आमिर लियाकत के प्रोग्राम पर पाबंदी बहाल है। चैनल को पैमरा का लाइसेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुतल्लिक शोकॉज नोटिस भी बहाल किया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। खबर की दुनिया। पनामा केस, करप्शन के हाथी का अल्ट्रासाउंड कराने पर जोर। सिराजुल हक कहते हैं फौजी अदालतों की 2 साला कारकर्दगी बताई जाए, हुकूमत वन व्हीलिंग न करे। खान साहब को सिर्फ अपने इख्तदार में आने की फिक्र है। नफरत, तासुब और इंतशार की सियासत से गुरेज करें, मरियम औरंगजेब की वार्निंग। कुरम एजेंसी में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम, असलहे से भरी वैन पकड़ी गई, 4 मुलजिम गिरफ्तार। और मुल्तान में सरवर रोड पर घर में आतिशज़दगी, करीबी 5 झुग्गियां भी आग की लपेट में आ गईं।